हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टिंग आइडिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस स्टॉक पर बात करने वाला हूं उसके बारे में मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के अंत में आपको दे दूंगा। लेकिन आज मैं वापस उस स्टॉक पर चर्चा करने वाला हूं क्योंकि उस स्टॉक से रिलेटेड एक नया अपडेट सामने आया है और उसका असर इसके आज प्राइस पर देखने को भी मिला। अगर आपने इस स्टॉक पर अभी भी कुछ डिसीजन नहीं लिया है तो अभी भी आपके पास मौका है, क्योंकि जैसे जैसे पॉजिटिव न्यूज़ आते रहेगी इसका प्राइस ऊपर भागता जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो अपडेट क्या है और किस स्टॉक पर इसका असर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आई है कोविड वैक्सीन से रिलेटेड, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार है। और ये वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका की, जिसे इसने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से तैयार किया है और इंडिया में इसने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो इंडिया में इसके वैक्सीन को इसी हफ्ते इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल मिल सकती है, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ने जो रिपोर्ट सौंपी थी इस वैक्सीन से रिलेटेड उससे अथॉरिटी काफ़ी संतुष्ट है और अगले कुछ दिनों में अप्रूवल मिल सकती है। यूके में भी इसके अगले कुछ दिनों में अप्रूवल मिलने की काफ़ी संभावना है। इंडिया में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने ड्राई रन के लिए अप्रूवल दे दिया है, जो एपी, असम, गुजरात और पंजाब में इसी हफ्ते ये स्टार्ट होगी। इसी न्यूज़ का पॉजिटिव असर आपको एस्ट्राजेनेका के स्टॉक प्राइस पर देखने को भी मिल रहा है और पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। अगर आज इस स्टॉक का प्राइस देखें तो इसमें करीब करीब 4% की तेजी देखने को मिली। आज ये क्लोज हुआ 4458 पे। अगर आप देखेंगे तो इसका हाई गया था आज के दिन में 4499, यानी करीब करीब 4500 के लगभग ये पहुंच चुकी आज के दिन में। एंड ये यानी कल, यानी जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था उससे करीब करीब ये 4% के लगभग उसमें तेज़ी देखने को मिली। अगर आप पिछले 4 दिन का अगर आप देखेंगे इसमें जो मोमेंटम देखने को मिला, तो ये देखिए आफ्टर 22 दिसंबर, जिसके बारे में मैं बता रहा था कि पिछले 3-4 दिनों से इसमें काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, तो ये अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एक नज़र मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अगर आप इस स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो देखिए वॉल्यूम जो है पिछले 4 दिनों में वॉल्यूम इसका कैसे इंक्रीज हुआ है। जहाँ ये 40,000 टू 50,000 के रेंज में इसका वॉल्यूम था, ये देखिए 60 गई ये 22 दिसंबर को, जब ये प्राइस इसका 4,000 के आसपास था। उसके बाद से जो न्यूज़ आई इसमें कि ये वीक में उम्मीद है इसके अप्रूवल मिलने की, तो ये देखिए यहाँ देखिए वॉल्यूम 1 लाख के ऊपर चला गया। 24 दिसंबर को भी अराउंड 77,000 एंड आज के दिन भी 1,42,000। तो इसमें ज़बरदस्त ट्रेडिंग अभी हो रही है। एंड जैसा मैंने आपको बताया, देखिए ये पिछले 4 दिन में 4,055 से 4,499 पे ये गई, यानी कि करीब करीब 10% का जो इजाफा है पिछले 4 दिन के ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने को मिला है। अगर मैं मोटा मोटी इसका रिटर्न भी देखूं कि पिछले कुछ महीनों में या पिछले कुछ सालों में इसने कैसा रिटर्न दिया है, तो वहाँ से भी आपको एक नज़र पता चलेगी कि ये कैसा ये स्टॉक है। तो अगर मैं पिछले 5 साल का अगर रिटर्न देखूं तो ये अराउंड 300% का इसने रिटर्न दिया पिछले 5 साल में। अगर 3 साल के देखें तो भी अराउंड 278% की रिटर्न दी है इस स्टॉक ने, एंड 1 साल में 65% का रिटर्न दिया है। तो ऐसा नहीं है कि अभी इसमें तेज़ी दिख रही है। इसमें जिन्होंने पहले से भी जो इन्वेस्ट किया है उन्हें भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिला है। पिछले कुछ सालों में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। तो अगर मैं एक आंकड़ा आपको बताऊं, तो अगर आपने इस स्टॉक में 3 साल पहले अगर इन्वेस्ट किया होता, 1 लाख रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 3 साल पहले, तो आज इस स्टॉक का वैल्यू आपके पास 3.78 लाख होता। इतना अच्छा रिटर्न देखने को किस स्टॉक में मिल सकता है? बहुत ही कम ऐसा स्टॉक होता है जिसमें इतना अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, या कोई भी कौन सा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको इतना अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये स्टॉक अभी ही इतना ऊपर भाग रहा है। इसमें पिछले कुछ सालों से अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, जिसने इन्वेस्टर्स को काफ़ी पैसे बना कर दिए हैं। कुछ अगर और पॉजिटिव इंसाइट की बात करूं अगर मैं इस स्टॉक से रिलेटेड, तो अगर आप देखोगे इसका अगर कंपेयर करोगे निफ्टी मिड कैप के साथ, तो निफ्टी मिड कैप ने जो पिछले 3 साल में जो रिटर्न दिया है मिड कैप 100 -2.4% का रिटर्न दिया है, जबकि इसने 3 साल का जो रिटर्न दिया है 267% रिटर्न दिया है। तो काफ़ी बेहतर है अगर आप कंपेयर करोगे निफ्टी मिड कैप 100 के स्टॉक से। अगर मैं निफ्टी फार्मा के स्टॉक से भी अगर मैं कंपेयर करूं, जिस सेक्टर में ये कंपनी है, तो निफ्टी फार्मा ने पिछले 3 सालों में अराउंड 34% का रिटर्न दिया है और इस स्टॉक ने 267% का रिटर्न दिया है।
तो एज कंपेयर टू इसके खुद के सेक्टर से भी इसने कई गुना ज़्यादा, इनफैक्ट अराउंड 7-8 टाइम्स ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं इसके प्रमोटर की बात करूं, अभी क्या इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, जिससे हमें पता चलता है कि इस स्टॉक में कोई कर्ज है कि नहीं, डेट फ्री स्टॉक है कि नहीं, इसमें प्रमोटर्स ने की कितनी परसेंट हिस्सेदारी है। क्योंकि अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी कम होती है, अगर वो निकालते जाते हैं, तो थोड़ा सा ऐसा डाउट आता है इन्वेस्टर के दिमाग में कि ये स्टॉक में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये प्रमोटर जो है इसमें से अपनी जो शेयर है वो कम कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है पिछले 5 क्वार्टर से आप देखोगे तो सेम ही है, 75% थी एंड 75% अभी भी है। एंड कोई भी प्रमोटर का जो इसमें शेयर है कोई भी प्लेज नहीं है, तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। अगर इसमें मैं DII यानी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का देखूँ तो ये पिछले साल से इसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है। 3.61 से ये गिर के 2.33% पर आ गई है। अगर FII की देखोगे, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, तो इसमें आपको 2 इंटरेस्टिंग पॉइंट नज़र आएगी। हालांकि ये अगर सितंबर 2019 से अगर आप कंपैरिजन करोगे तो काफ़ी गिरा है। FII जो हुआ, इन्होंने पैसे निकाल लिए 2.74% से 1.98% हो गया है। लेकिन अगर आप यहाँ से कंपैरिजन करोगे पिछले क्वार्टर से, तो 1.19% जो था वहाँ से आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा 1.98। तो पिछले कुछ महीनों में FII की काफ़ी निवेश हुआ है इंडियन स्टॉक मार्केट में, और उन्होंने इस स्टॉक में भी किया है क्योंकि उन्हें ऐसा दिख रहा है कि ये स्टॉक में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी और इसमें से वो पैसा बना सकते हैं। तो हमें ये FII के पॉइंट से ये नहीं देखना चाहिए कि पिछले साल से क्या अभी उसका स्थिति है, बल्कि ये देखना चाहिए कि पिछले क्वार्टर से इसमें कैसा पोजीशन बना है FII का। अगर मैं ये पब्लिक की हिस्सेदारी देखूं तो ये मामूली धीरे धीरे इंक्रीज ही होते आए 18.64 से 20.69। तो इस स्टॉक में प्रमोटर ने अपना निवेश बना कर रखा है। FII का निवेश कम हुआ था, लेकिन पिछले 1-2 क्वार्टर से उसमें निवेश काफ़ी आया है। तो ऐसा है कि इसमें लोग काफ़ी पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा हमने देखा कि पिछले 4 दिनों में इस स्टॉक में 10% तेज़ी देखने को मिली है, और जिस दिन इसके वैक्सीन को अप्रूवल मिल जाएगी, इसका प्राइस रॉकेट की तरह भागेगा और हो सकता है कि ये 5500 तक भी इसका प्राइस चला जाए। तो अभी भी मौका है इस स्टॉक को बाई करने का। अगर नेक्स्ट 1 या 2 दिनों में नहीं खरीदा है तो फिर आप इसमें मौका चूक सकते हैं, क्योंकि फिर ये काफ़ी हाई वैल्यू वाला स्टॉक हो जाएगा। अभी भी ये हाई वैल्यू का ही स्टॉक है क्योंकि 4000 के ऊपर ट्रेड कर रही है, बट ये और अगर ऊपर चला जाएगा तो इसको ख़रीदना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा हम जैसे छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं। और इसमें जो है कि पॉजिटिव न्यूज़ का फ़ायदा जो हम उठाने से चूक जाएंगे। हमें स्टॉक मार्केट में ऐसे ही पॉजिटिव न्यूज़ की तो उम्मीद होती है कि जैसे ही कोई अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ आया तो उसका असर स्टॉक के प्राइस पर पड़ता है। आप चाहे तो 2 या 3 स्टॉक भी इसमें खरीद सकते हैं, क्योंकि ऐसी भी ये हाई वैल्यू का स्टॉक है। और अगर 1000 भी अगर ऊपर गई, अभी ये 4400 के रेंज में है, तो अगर 1000 भी ऊपर गई तो हमें मतलब अगर 2-3 स्टॉक भी लिया तो 2 या 3 हज़ार का फ़ायदा हो सकता है, जो कि बुरा नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए। बट मेरे कहने पर आप यह स्टॉक बिल्कुल ना लें, आप अपना खुद का भी रिसर्च करें और अपने एडवाइज़र की भी सलाह लें। तो इस वीडियो में दोस्त इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में भी जाकर कमेंट डाल सकते हैं, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं ऐसी जो भी वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स।